अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंच गए हैं। सीएम अरविंद केजरीवाल अपने कुछ साथियों के साथ, विधायकों के साथ राजघाट पहुंचे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले विधायक दल की बैठक हुई और बैठक के बाद अब अरविंद केजरीवाल अपने कुछ विधायकों के साथ महात्मा गांधी की समाधि पर राजघाट पर पहुंचे हैं। और इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर इस तरह के आरोप लगाए गए थे। आपको बता दें कि बैठक से पहले इस तरह की जानकारियां सामने आई कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। फिर एक बार आरोप लगाया गया कि बीजेपी ऑफर दे रही है, आरोप लगाया गया कि उन्हें साजिश है, ये पार्टी को तोड़ने की साजिश है, सरकार को गिराने की साजिश है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं राजघाट। और हमारे सहयोगी अमित राजघाट से सीधे हमारे साथ जुड़े, रुख करते हैं अमित क्या देख पा रहे हैं अभी? देखिए रामिका, अरविंद केजरीवाल यहां पहुंचे राजघाट, उनके साथ कई उनके विधायक थे जो पहले से यहां पहुंचे थे और एक संदेश देने का मकसद यह है, उन्होंने कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स से हिंदुस्तान को बचाया था, उसी तरह से महात्मा गांधी ने हमें बीजेपी के उन हथकंडों से बचाया जिसके जरिए वो हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, फोन पर उनको लालच दे रहे थे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आज जब 11 बजे जो मीटिंग शुरू होनी थी वो मीटिंग लेट शुरू हुई अनामिका, और जब लेट मीटिंग शुरू हुई करीब 7 ऐसे विधायक थे जो नहीं पहुंचे मीटिंग में। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने यह कहा कि हमारी उनसे बात हो गई है, फोन पर स्पीकर ऑन किया गया, सबसे बात की गई, सबकी लोकेशंस ली गई। लेकिन एक बड़ी स्ट्रैटेजी इसे कह सकते हैं आम आदमी पार्टी की। उन्होंने कहा पहले खबर है कि 6 विधायकों से बीजेपी संपर्क में है और उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है, और 6 विधायक है वो नदारद है, रडार से बाहर है। लेकिन उसके बाद जब मीटिंग शुरू होती है, मीटिंग शुरू होने के बाद अब वहां पर जब मीटिंग शुरू हुई तो कहा गया कि 7 विधायक सिर्फ नहीं पहुंचे, उनसे भी फोन पर बात हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। मेरे सहयोगी संजीव से मैं कहूंगा अगर वो आगे आ पाए तो देखिए, अरविंद केजरीवाल किसी भी वक्त बाहर निकल सकते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजघाट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, पुष्पांजलि अर्पित की है महात्मा गांधी के लिए। और अब लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुत इंटैक्ट है, उसे तोड़ने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लालच दिया जा रहा है विधायकों को। और सोमनाथ भारती और संजीव जैसे तमाम विधायक तो उन्होंने कहा कि उनको फोन आया, जिसके बाद बीजेपी ने कहा कि ये एक राजनीतिक स्टंट है, ये एक नाटक है, हम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है आम आदमी पार्टी की सरकार तोड़ने को लेकर। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि भाई ये स्टंट है, ये नाटक है, जो मेन मुद्दा है। और अमित ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि आप ही कहते हैं, आप ही ने ये कहा कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। बीजेपी ने ये नहीं कहा कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक भाग गए हैं, वहीं से खबर आई थी कि कुछ विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, और फिर कहते हैं कि पार्टी एक साथ है, सब मिल गए हैं। तो फिर चल क्या रहा है? ये सफाई तो फिर आम आदमी पार्टी को ही देनी होगी। देखिए सुजाता, यही बहुत अहम हो जाता है क्योंकि बीजेपी ने कोई इस तरह के दावे नहीं किए। पहले आम आदमी पार्टी ने दावे किए 6 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई, उसके बाद उन्होंने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जब शुरू हुई तो उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सिर्फ 7 ऐसे विधायक हैं जिनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया है। और देखिए अरविंद केजरीवाल सर आप फ्रेम में लो, फ्रेम में ये देखिए आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मीडिया को संबोधित कर रहे हैं और यहाँ पर अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को आप तस्वीरों में देख सकते हैं। मीडिया से बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल आए हैं और लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा जैसे ब्रिटिशर्स से महात्मा गांधी ने हमें बचाया था, वैसे ही अब हमें महात्मा गांधी बीजेपी से बचा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी तोड़ की राजनीति कर रही है। अभी हम लोग राजघाट पे गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करके आ रहे हैं। थोड़ी देर वहां बैठ के हम लोगों ने ध्यान भी किया और प्रार्थना की कि देश के अंदर आज जो हालात हैं वो ठीक हो, उनमें सुधार हो, देश की तरक्की के लिए, सुख शांति के लिए प्रार्थना की। अभी हमने देखा कुछ दिन पहले मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ इन लोगों ने एक बिल्कुल झूठी और फर्जी एफआईआर दायर की। उसके आधार पे इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के घर पे रेड मारी। रेड पूरा दिन चलती रही, मेरे ख्याल से 14 घंटे के करीब रेड चली। मनीष सिसोदिया जी के घर में सारे गद्दे, दीवारें,
कुछ भी नहीं छोड़ा, सब छान मारा उन्होंने। उसके बावजूद लास्ट में उनको एक भी पैसे का अनअकाउंटेड कुछ नहीं मिला, एक भी कोई कैश नहीं मिला अनअकाउंटेड, कोई जेवर नहीं मिले, कोई संपत्ति नहीं मिली, कोई जमीन के कागज, कोई ऐसे आपत्तिजनक कागज दस्तावेज कुछ नहीं मिला इन लोगों को। हम ये सोच रहे थे कि क्यों किया इन लोगों ने। उन्हें पता है कि मनीष सिसोदिया एक बहुत ही ईमानदार देशभक्त आदमी है। मनीष सिसोदिया जी ने देश के बच्चों के लिए, उनका भविष्य बनाने के लिए बहुत शानदार काम किया। फिर हम सोच रहे थे क्यों किया। वो तब समझ में आया जब रेड के अगले दिन इन लोगों ने संदेश भेजा मनीष सिसोदिया जी को कि आप अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी को तोड़ के कुछ विधायकों को लेके हमारे साथ आ जाइए, हम केजरीवाल जी की सरकार गिरा के आपको सीएम बना देंगे और हम आपके सीबीआई के और ईडी के सारे केसेस खत्म कर देंगे। मैं समझता हूं मैंने पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे। मैं समझता हूं मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मनीष सिसोदिया जी जैसे साथी मिले। उन्होंने इतनी बड़ी बात, उनको सीएम बना रहे थे ये लोग, मुख्यमंत्री बना रहे थे मेरी सरकार गिरा के, उन्होंने उसको ठुकरा दिया। उन्होंने कहा मेरे को सीएम नहीं बनना। उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी के सारे केस खत्म कर देंगे, उन्होंने उनका ऑफर ठुकरा दिया। अब ये पिछले कुछ दिन से हमारे एमएलए के पीछे पड़े हैं। हमारे एमएलए को एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है, 20-20 करोड़ रुपए का, कि आप 20 करोड़ रुपए ले लो और आप केजरीवाल जी की सरकार तोड़ दो, केजरीवाल जी को छोड़ दो, आम आदमी पार्टी को छोड़ दो और हमारे साथ आ जाओ। मुझे बेहद खुशी है कि हमारा एक भी एमएलए अभी तक नहीं टूटा है। इनका टारगेट जो मुझे पता चला है कि 40 एमएलए इनके हैं, जो कि 40 एमएलए तोड़ के सरकार गिराने का इनका टारगेट है। पर मैं दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि आपने एक कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दिया है, कट्टर ईमानदार सरकार को वोट दिया है। मैं, मेरे एमएलए, मेरे मंत्री, हम कट जाएंगे, देश के साथ दगा नहीं करेंगे, जनता के साथ हम दगा नहीं करेंगे। हमने प्रार्थना यही की कि जो ये माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक के बाद एक सरकार गिराने का, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दी इन्होंने, कर्नाटक की सरकार गिरा दी इन्होंने, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी इन्होंने, गोवा की सरकार गिरा दी इन्होंने, झारखंड की सरकार गिराने जा रहे हैं, बिहार के अंदर हम देख रहे हैं क्या किया इन्होंने, अब दिल्ली की सरकार। ये अच्छा थोड़ी है। ये हमसे लड़ रहे हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हैं? सारा देश मिलके आगे बढ़ेगा तभी तो हम तरक्की करेंगे। 12 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। कौन वो है, नाम बता पाएंगे? नाम कल बताए थे 4 लोग, तो आपके साथ बाकी भी बता देंगे, आपको चिंता क्यों करते हो? एक मिनट, एक और चीज क्लियर कर दूं। ये कह रहे हैं घोटाला हुआ, शराब घोटाला हुआ। तो मैं कल देख रहा था, इन्होंने एक सभा करी कहीं, सभा में उनका जो बैकड्रॉप था, जो उन्होंने बैनर लगाया था स्टेज के पीछे, उसमें लिखा हुआ था 1.5 लाख करोड़ रुपए का शराब घोटाला। यार 1.5 लाख करोड़ तो दिल्ली का बजट ही नहीं है, दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ है। फिर मैंने देखा कि वहीं पे सभा में कोई बंदा खड़ा हुआ, उसने पूछा जी घोटाला क्या है? तो सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, घोटाला क्या है। फिर मैंने देखा इनका एक बड़ा नेता एक टीवी के डिबेट में कह रहा था 8,000 करोड़ का घोटाला। फिर हमारे वाले ने पूछा उससे डिबेट में कि घोटाला क्या है, तो वो कागज देखने लगा कि घोटाला क्या है। पहले कह रहे थे 1.5 लाख करोड़ का, फिर बोले 8,000 करोड़ का। फिर मैंने देखा इनके 2 नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें बोले 1100 करोड़ का घोटाला। और घोटाला क्या, घोटाला पता नहीं। फिर एलजी साहब ने एक रिपोर्ट बनाई, उसमें बोले 144 करोड़ का घोटाला। और अब जो सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है उसमें कह रहे हैं 1 करोड़ का घोटाला। यार ये घोटाला क्या है? ये मतलब 1 करोड़ का है, 144 करोड़ का है, 1100 करोड़ का है, 8,000 करोड़ का है, 1.5 लाख करोड़ है भी कुछ नहीं है, सब बकवास है। मैं बताता हूँ घोटाला क्या है। घोटाला ऑपरेशन लोटस है। एक एमएलए को 20-20 करोड़ रुपए ऑफर किए जा रहे हैं। 40 एमएलए चाहिए इनको, 800 करोड़ रुपए इन्होंने कहीं रख रखे हैं तैयार दिल्ली की सरकार गिराने के लिए। आज देश की जनता इनसे पूछना चाहती है ये 800 करोड़ रुपए किसके हैं? ये 800 करोड़ रुपए जीएसटी के हैं
ये 800 करोड़ रुपए पीएम केयर्स के हैं, ये 800 करोड़ रुपए इनके किसी दोस्त ने दिए हैं। ये किसके पैसे हैं, कहाँ रख रखे हैं, जो दिल्ली की सरकार गिराने के लिए ये जवाब पूछना। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल राजघाट पहुंचे थे और वहां से बाहर निकलकर एक बार फिर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाए। उनका कहना है कि हमारे कई एमएलएस को ऑफर दिया गया, 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई। साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बनाने का भी उनको ऑफर दिया गया, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को ठुकरा दिया। बिल्कुल, तो सीएम केजरीवाल अपने विधायकों के साथ पहुंचे थे और इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, सुना हमने अरविंद केजरीवाल ने वही तमाम बातें कही हैं जो उनके तमाम जो साथी हैं वो पहले कहते रहे हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया के लिए उन्होंने बहुत तारीफ भरे शब्द कहे और क्योंकि बीजेपी की तरफ से यह भी कहा गया कि दरअसल दोनों में टकराव है इस घोटाले को लेकर। कल तो यह बात भी सामने आई थी कि ये दोनों के बीच टकराव है कि एक सरकारी गवाह भी बनने वाला है, अरविंद केजरीवाल भी फंस जाएंगे, इसलिए दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। देखिए सुजाता, ये राजनीति है और राजनीति में दो बड़ी बातें होती हैं, कौन किसका दोस्त कब कौन किसका दुश्मन बन जाए कोई नहीं जानता। अरविंद केजरीवाल जब राजघाट से पुष्प अर्पित कर निकले तो उन्होंने कहा कि मैंने प्रार्थना की है कि बीजेपी के जो हथकंडे हैं, बीजेपी की जो युक्तियां हैं हमारी पार्टी को तोड़ने की, वो पूरी न हो। लेकिन देखिए जिस तरह से खबर यह आ रही थी कि एक बहुत करीबी सिसोदिया का, डिप्टी सीएम का एक बहुत करीबी सरकारी गवाह बन गया है, जिसकी वजह से अब ये सारे राज खुलने वाले हैं। लेकिन अब देखिए, अब प्रोपेगेंडा वाली राजनीति शुरू हो गई है, वेंडेटा वाली राजनीति शुरू हो गई है। पिछले एक हफ्ते से लगातार हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेता प्रवक्ता यही बात कर रहे हैं कि बीजेपी झूठ बोल रही है, घोटाले की बात सही नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी तोड़ने की कोशिश। और देखिए जब वो राजघाट से बाहर निकले तो उन्होंने फिर से वही बात दोहराई कि हमारे 40 विधायकों को तोड़ने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, पूरे पैसे तैयार रखे हुए हैं और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी का जो ये वेंडेटा है इसको अमली जामा न पहन पाए, ये पूरा जो उनकी जो पूरी योजना है। और यहाँ पर देखिए तमाम विधायक पहुंचे थे, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए थे, हालांकि मनीष सिसोदिया यहाँ पर और जब अंदर वो पहुंचे हैं तो देखिए सारे जो विधायक हैं वो प्रार्थना कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे। ये दिखाने और बताने की कोशिश है कि उन्होंने गांधी जी से ये प्रार्थना की है कि जो उनकी राजनीति है, उनकी पार्टी सुरक्षित रहे, बीजेपी जो हथकंडे अपना रही है उन हथकंडों में वो कामयाब ना हो पाए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी हमारी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है, पैसों का लालच दे रही है।